हेरिटेज डे शुरू हो रहा है, तो क्या क्या प्रोग्राम रखे गए हैं, कैसे? जो वर्ल्ड हेरिटेज वीक की जो अवधारणा है, ये 1972 में यूनेस्को में कॉन्फ्रेंस हुआ था। और उस कॉन्फ्रेंस में ये विचार किया गया कि जो हमारे हेरिटेज है, हमारे मतलब सिर्फ भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो किसी भी पीरियड में बनाया गया है, वो किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी रेस, क्रीड के संपत्ति नहीं है, बल्कि वो पूरे ह्यूमन काइंड के असेट है। और इसलिए इस कंसेप्ट को लेकर के पूरे वर्ल्ड में जो इस तरह के वैल्यूएबल आइटम्स थे, जिनकी यूनिवर्सल वैल्यू थी, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू थी जिनकी, उनको वर्ल्ड हेरिटेज असेट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट। तो इस तरह से करीब करीब अभी पूरे वर्ल्ड में 1100 के करीब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और जिसमें से 42 हमारे भारत में हैं, और उसमें से भी 25 जो है कल्चरल साइट्स हैं जो एएसआई के पास है। तो लेकिन क्या है कि इतनी बड़ी असेट हमारे देश में होने के बावजूद लोगों में अपनी विरासत के प्रति संचेतना नहीं है। तो उस संचेतना को जागरूक करने के उद्देश्य से हम लोग हर एक साल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक एक सप्ताह का ये विश्व विरासत सप्ताह मनाते हैं, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा हम लोगों को अपने हेरिटेज के प्रति अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करते हैं। और इन्हीं को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे एक फोटो एग्जीबिशन माउंट किया है, जिसमें भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हम दिखा रहे हैं लोगों को। और इसके साथ साथ पूरे सप्ताह भर बहुत तरह की गतिविधियां हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के, युवाओं के लिए। ऐसे राइटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, और भी कुछ लोग संपर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ और क्लासिकल कुछ प्रोग्राम्स भी हम रख पाएं। तो इस तरह से, लेकिन उद्देश्य यही है कि हम लोगों को अपने विरासत के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। इस साल जो फर्स्ट डे क्या शुरू रहेंगे, मत रहेंगे? ये हमारा भारत सरकार जो है, इन्होंने, हमारी मुख्यालय है दिल्ली, उन्होंने 19 नवंबर को जो पर्टिकुलर कुछ डेट उन्होंने डिसाइड किए हैं जिस दिन दर्शकों के लिए निःशुल्क प्रवेश रहता है, उसमें से एक तिथि 19 नवंबर भी है। तो कल जितने भी स्मारक हैं, चाहे वो टिकटेड हैं या अनटिकटेड हैं, सभी में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। क्या करेंगे जी, पब्लिक को, क्या मैसेज देंगे सबको? मैं तो यही मैसेज देता हूँ कि आप अपने विरासत का सम्मान कीजिए। ये हेरिटेज जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, उसको किसी भी तरह से विकृत करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि हमको अपने विरासत के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए, और उसको बचा करके अपनी आने वाली पीढ़ियों को जैसे हमने प्राप्त किया है उसी रूप में उनको सौंप देना चाहिए। एग्जीबिशन भी पूरा फ्री होगा जी बिल्कुल फ्री। सर आपका? मेरा नाम शिव कुमार भगत, मैं अधीक्षण पुरातत्वविद औरंगाबाद मंडल के पद पर कार्यरत हूँ।